चलें आज करते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कि मोटरसाइकिल को किस तरीके से रेडी करना चाहिए और समर राइडिंग के लिए स्पेशली या लॉन्ग टूर के ऊपर किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आइए चलो भाई कैमरा वुमेन साहिबा कैमरे को पकड़ें आप। आ जाए। मोटरसाइकिल के लिए इस बात का ख्याल करें कि आपके पास एक अदद OHC इंजन हो, ओवरहेड कैम वाला इंजन हो। OHV इंजन्स गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, पावर छोड़ते हैं, तो कोशिश करें कि OHC इंजन हो। OHC इंजन वाइब्रेट भी कम करते हैं निस्बतन OHV के मुकाबले में, तो इस वजह से आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास OHV इंजन है, अब है तो है, बस उसका ख्याल करें कि उसको ज़्यादा गर्म ना करें, उसके टैपेट्स वगैरह लूज़ रखें और बाइक को ट्यून करा के चलाएं, ठीक है, उसकी ट्यूनिंग करवाएं। अगर आपकी बाइक एयर कूल्ड है तो याद रखें उसका थ्रॉटल लॉक करने से इज्तनाब करें। हर 5 मिनट के बाद थ्रॉटल को हल्का सा छोड़ा करें क्लच दबा के, ताकि गाड़ी रिलैक्स हो। अगर आपका लिक्विड कूल्ड इंजन है तो इसके अंदर याद रखें आपका जो कूलेंट है कम से कम उस कूलेंट को फिल करके रखें, पहले से भर के रखें, टॉप अप करके रखें। बग़ैर कूलेंट के गाड़ी को ना चलाएं, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑयल चेंज, एयर फ़िल्टर, और अगर ऑयल फ़िल्टर है तो ऑयल फ़िल्टर भी चेंज करा के रखिए इस गाड़ी का, अपनी बाइक का। आप लोगों को शायद याद हो कि मैंने कहा था कि यार आखिरी वक्त में कि कोई वीडियो नहीं लगा रहा, जाने के बाद बताऊंगा। हुआ क्या कि मुझे एक भाई ने रेकमेंड किया कि इसके अंदर बेसिकली 40 ग्रेविटी का या 40 विस्कोसिटी का ऑयल डलता है, और उन्होंने बोला यार 50 का डाल दो, चलेगा चलेगा चलेगा। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा डाल दो। 2 दिन रह गए थे टूर पे जाने के लिए। हुआ ये कि मेरी मोटरसाइकिल इतनी गर्म होने लगी कि मैं घर तक जाते जाते मेरी टांगों के तिक्के बन गए। तो मुझे बिलाखिर फ़ौरन अगले दिन जाकर इसके अंदर ऑयल को वापस 40 विस्कोसिटी का लिक्विड मॉली का जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने डालना पड़ा। तो जो चीज़ आपके इंजन में पहले से चलती चली आ रही है उसको लास्ट मिनट पे चेंज ना करें, ये आप अपने जहन के अंदर याद रखें, इसके अंदर बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसी तरह लास्ट मिनट के ऊपर बात करें, कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स आपकी बाइक में आ सकते हैं, तो कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को ना छेड़ें इस बाइक के। कम से कम आपने 2 या 3 दिन कम से कम चलाया हो, उसको शहर के अंदर चलाया हो, तो फिर तो आप वो इलेक्ट्रिक चेंजेस जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के करवाइए बाइक के अंदर, वरना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ना छेड़ें। कोई लास्ट मिनट में चार्जर ना लगाएं, कोई नई जुगाड़ें ना लगाएं, याद रखें, नहीं तो वो आपको चलते रास्ते में बंद कर सकते हैं। सीट अगर आप लोग देख रहे हों तो सीट करीब लेकर आओ, ठीक है ना। तो ये देखें, ये सीट के ऊपर मैंने एक अदद 10 mm का मैश लगाया हुआ है। इस मैश ने वाक़तन मेरी बड़ी हेल्प की है, और गर्मी के अंदर ये चीज़ बहुत बचाती है। धूप जब पड़ रही होती है तो होता क्या है कि जनाब धूप से बचने के लिए ऐन वक्त के ऊपर बंदा आके बैठता है और आपको पता है पीछे से उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ये गर्म हो रही होती है आपकी सीट। ये धूप से अच्छा खासा बचाती है। जब हवा चलती है तो ये नीचे से वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। ये 10 mm की मैश, ये मैश हमारे पास deadbikerdude.com पे और मोटर शॉप पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं सेल कर रहा हूँ, अराउंड 800 रुपीज़, 800 रुपये की इसकी है प्लस शिपिंग। टायर्स जो होते हैं, देखें टायर्स हमेशा कोशिश करें कि फ़्रेश टायर्स लगाएं। ट्यूबलेस, मैंने ट्यूबलेस लगाए हुए हैं। ट्यूबलेस का फ़ायदा ये होता है कि यार तपती गर्मी के अंदर खुदा ना खास्ता अगर टायर पंचर हो जाता है तो मैं ये खोलते हुए रिम को पकड़ने से बच जाऊंगा कम से कम। आपके पास एक इधर ट्यूबलेस पंचर किट हो गई, आपने वो किट अपने पास रखी और आपने सिर्फ यहाँ पर उसका प्लग लगाया और चल गए। टायर्स की इंस्पेक्शन कर लीजिए, अगर ये कटे हुए हैं, इसके आपके ट्रेड्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं तो प्लीज़ टायर को चेंज करें। गर्मी में ख़राब टायर चलाने का मतलब है टायर फाड़ना। अगर आप लंबे टूर पे या एक्सट्रीम हीट में जा रहे हैं तो अपने टायर को फटने की आप रिस्क ले सकते हैं, गाड़ी स्लिप होने का रिस्क ले सकते हैं, इसलिए इस चीज़ से बच के रहिए। इसी तरह अगर आपके पास अगर ट्यूबलेस का ऑप्शन नहीं है तो फ्रेश ट्यूब लगाएं। पंचर वाले ट्यूब अगर आपको कोई भी मैकेनिक कह देता है या आपका पंचर वाला कह देता है नहीं जी चलेगी चलेगी, याद रखें परेशान आपको होना है, फंसना आपको है। आप बाद में जाके मैकेनिक को कुछ भी कह दें, लेकिन आप इस रिस्क को कम से कम अवॉइड करना चाहेंगे, तो इसलिए गेट अ फ्रेश ट्यूब, नई ट्यूब डालें, अच्छी क्वालिटी की इंपोर्टेड ट्यूब डालें और वॉल्व वगैरह उसके चेक कर लीजिए अपने टायर के कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम ना दे रहे हो आपको, ठीक है। अब आते हैं पैकिंग के ऊपर, सामान की पैकिंग के ऊपर। आप लोगों को पता है कि सामान के बारे में मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 3 उसूल मैंने आप लोगों को बताएंगे, पैक लाइट, पैक राइट एंड पैक टाइट। कोई भी सामान गर्मी के अंदर स्पेशली
बॉक्स के अंदर रखिए अपने कंपोनेंट्स वगैरह को, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट धूप से, सनलाइट से बचाइए। गर्मी, जब सूरज की गर्मी इतनी गर्म होती है और इतनी तकलीफदेह होती है कि आपके सामान को डैमेज कर सकती है, आपकी चीज़ों को डैमेज कर सकती है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बाइक चला रहे होंगे और पीछे आपका सामान सारा डैमेज हो जाएगा। तो गेट बॉक्सेस नहीं है तो सैडल बैग्स हैं। सैडल बैग्स आप लोगों को हमारे पास से मिल जाते हैं। गेट सैडल बैग्स, ठीक है। टेल बॉक्स लगा के रखिए, कम से कम हर चीज़ को कवर करके चलिए। कोई ऐसा लूज सामान ना करेंगे जो आप रास्ते में गिरता चला जाए। टूल्स और कोई भी सामान आप लोग बांध रहे हो, इस बात का ख्याल करें कि जो आपके जो टूल्स जो आप लोगों को डायरेक्टली एक्सेसिबल हों, वो जल्द अज जल्द आप खोल सकें, जल्द अज जल्द अपने रास्ते में जा सकें। अगर आपको पंप रखना होता है, अगर आप लोगों को कोई ना कोई, ये समझिए कि यूजुअली अपने मैकेनिकल टूल्स रखने होते हैं, तो इस बात का ख्याल करें कि वो जल्द अज जल्द आपके एक्सेसिबल हों, आप खोलें और उनको चलते बनें। अब यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने बॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है अपने पास। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑयल रखा हुआ है, अगर आपकी बाइक ऑयल खा रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो एक्स्ट्रा ऑयल अपने पास रखें, ठीक है। ये मेरे पास ट्यूबलेस पंचर रिपेयर किट हो गई। ये टायर वायर खोलने के लिए लेस जस्ट इन केस, वर्स्ट केस सिनेरियो, जो बेसिक टूल्स होते हैं बाइक के, वो मैंने अपने पास रखे हुए हैं। पंप रखा हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। सीट के नीचे एक इधर टूल किट है, चाहें तो उसको निकाल कर भी यहाँ पर लगा लीजिए। पैनिक नहीं करना आप लोगों को, अपने टूल्स को अपने पास एक्सेसिबल रखें। मैंने देखा है लोग पूरा सामान निकाल रहे होते हैं, उसके नीचे उनकी पंचर किट रखी होती है। ऐसे ना करें। पंचर किट या इस तरह की इमरजेंसी के जो टूल किट्स होती हैं, इनको जल्द अज जल्द अपनी एक्सेसिबिलिटी के ऊपर रखें। आप रखें, चीज़ें निकालें, काम हो गया आपका, सिंपली वापस रखें और बंद किया, यू डन। अपने रास्ते के ऊपर निकल पड़े। रास्ते को आरामदेह बनाने के लिए, उसके लिए याद रखें कि अपने ऊपर से बर्डन कम करें। जितना आपका सामान हर जगह पे बंधा हुआ होगा, अलग अलग होगा, आप लोगों के लिए उतनी आसानी होगी, आप लोगों को उतनी परेशानियों से बचेंगे। ढीला ढाला सामान अगर आप लोग रस्सियों से बांध के चलेंगे, होगा ये कि जनाब सामान कहीं गिरेगा, सामान लूज़ होगा, आप पकड़ के बैठे रहेंगे। लॉन्ग टूर पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। लाइट्स जो भी हो गई आपकी, एक्स्ट्रा लाइट्स हो गई, मुख्तलिफ़ लाइट्स हो गई, ये तमाम लाइट्स पहले से इंस्टॉल करके रखें। कोई इलेक्ट्रिकल काम अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, मैंने आपसे कहा लास्ट टाइम के ऊपर ना कराया करें। कोई मोबाइल होल्डर के माउंट्स हो गए, चार्जर हो गए, कोशिश किया करें कि मोबाइल होल्डर्स वगैरह आप लें, उनको भी कवर रखें, क्योंकि जब धूप पड़ती है तो आपके मोबाइल ओवरहीट हो सकते हैं और चार्जिंग बंद हो सकती है। तो अगर आप ये समझें कि मैप्स वगैरह पे डिपेंड करके बहुत ज़्यादा हैवीली चल रहे हैं, तो पहले से इनको चार्ज करके रखें या कवर करके चार्ज करें, क्योंकि बहुत जल्दी धूप आपके इन इक्विपमेंट को गर्म कर देती है। वैसे ही आपको पता है मोबाइल चार्ज होते हुए गर्म होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। मेक श्योर आपका विज़न क्लियर हो, ब्रेक लाइनें आपकी सही हों, ब्रेक्स वगैरह सही लग रही हों। डिस्क पैड्स हो गए, जैसे यहाँ पर डिस्क पैड्स हो गए, डिस्क पैड्स वगैरह को सही तरीके से इंस्पेक्ट कर लीजिए कि ये वेयर आउट तो नहीं हो गए। अगर ये वेयर आउट होने लग रहे हैं तो इनको पहले से चेंज कर लीजिए। अच्छा, पहले से चेंज करने का मतलब ये है कि 2 या 3 दिन पहले चेंज कीजिए, क्योंकि डिस्क पैड को अपनी जगह बनाने में और अपनी असल ये समझें कि ग्रिप को पकड़ने में 2-3 दिन या तकरीबन समझिए 50-60 किलोमीटर लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी अपने जहन के अंदर रखें। ये छोटे से कुछ पॉइंट्स थे, मैंने आप लोगों के साथ मैंने कहा शेयर करूं मोटरसाइकिल को रेडी करने के बारे में। बाकी सुकून से चलाएं मोटरसाइकिल, कोई रेस नहीं होती। मैराथन के अंदर ये होता है कि आप एक कंसिस्टेंट स्पीड के ऊपर जाएं। टू स्लो जाएंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत तेज़ जाएंगे तो अपने ऊपर खामख़ाम में आप बर्डन कर रहे होंगे, आपको लंबा सफ़र करना होता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, लाओ देखो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। ये हमारी कैमरा बच्ची है, ठीक है, ये भी आ गई एक और कैमरा बच्ची। चल।